होप तो आप लोग पेपर दे के आगे होंगे अभी तक एंड डिस्कशन कहीं ना कहीं कर ही रहे होगे दोस्त के साथ। जिनका कल पेपर है वो आज के पेपर कंफर्म देखे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक ना, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़ा सा बच्चों को परेशान किए हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस अभी अपने स्टूडेंट से डिस्कस किया हूँ, उनसे पता चला है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो कुछ ही क्वेश्चंस मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, जो कि आप बहुत इजीली वे से बन सकता था, जो मेमोरी बेस्ड उनके पास था, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, चलो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ y इक्वल टू वाई ऑफ x, ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में करवाया हूं, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1, फाइंड y ऑफ 1। ये पहला क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का ये क्वेश्चन एक था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी टाइप में है, ये देखते ही आपको मेरे ख्याल से आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक ना, तो जब इसको हम लोग बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो देखो dy बाई इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मैंने क्या किया, इस टर्म को इक्वल टू 0 था, सॉरी इक्वल टू 0, ठीक ना, इक्वल टू 0 था, ऐसे तो बताया होगा, तभी 0 होगा, तभी हो सकता है, इक्वल टू 0 है। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस टर्म को साइड भेज दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy इक्वल टू इस 1 टेन इनवर्स x प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, जिनका भी पेपर था आज, अगर मेरे सॉल्यूशन उनके पास पहुंचा है, वो देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से होगा, तो आप कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन था या नहीं था। ठीक ना, तो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे ख्याल से यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू, जब इसे इंटीग्रेट करना चाहेंगे हम लोग, तो पूरे टर्म को क्या ले लिया, मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को टेन इनवर्स x माइनस 1 को t ले लिया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आ गया। तो हमारे पास बचा इधर आया क्या, डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ये आया। तो यहां से क्या आ गया, y इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो y इक्वल टू टी क्या था आपका पास, टेन इनवर्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड y ऑफ 0 मतलब x की जगह पे क्या पुट करना आपके पास, 0, और y की जगह पे 1। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये y कंडीशन दिया है c निकालने के लिए, तो y का वैल्यू कितना है आपके पास 1, और x का वैल्यू कितना दिया है 0, तो आप इस जगह पे पुट कीजिए, y की जगह पे 1 मैंने पुट किया। ठीक, और टेन इनवर्स 0 ही होता है, तो माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 बाई 2 प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस 1 बाई 2, तो सी का आ गया वैल्यू आपके पास माइनस 1 बाई 2। ठीक, तो जो फंक्शन क्या बन गया आपके पास, y इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस हाफ। आपको निकालना क्या है, y ऑफ 1, मतलब x की जगह पे क्या पुट करना है 1, तो इसको 1 पुट करेंगे तो टेन इनवर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय हाफ माइनस 1। मेरे ख्याल से ये आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी था, ये बोर्ड लेवल का ही मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन था, तो ये आप देख सकते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था आपके पास, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जिनका पेपर कल है, तो
आप बेसिक फॉर्मूलाज पे भी आप बना सकते हो क्वेश्चन। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर आता है तो आप बना सकते हो। अगर बेसिक्स आप हम बस मैं यही बोलूंगा कि अभी आप एट प्रेजेंट बिल्कुल भी जरा सा भी टेंशन ना लो। आप फॉर्मूला सीट जो आप लोग ने बनाया है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, जो भी बनाया है बस उसे एक बार रिकॉल कर लो, बस दैट्स इट। और कुछ मत करो, टेंशन ना लो। तो देखो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फाइंड द एरिया बाउंडेड। ये भी एरिया बाउंडेड का ही क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड, एरिया इनसाइड द ellipse x square plus 4y square equal to 4 and outside the area enclosed by the curve y equal to mod of x minus 1 and y equal to 1 minus mod x। ठीक ना, ये क्वेश्चन। तो इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, इस 4 को मैं इधर डिवाइड कर देता हूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। ये आपके पास इलिप्स का इक्वेशन आ गया। ठीक, जब इलिप्स का इक्वेशन आ गया तो आप इलिप्स के एरिया भी आप निकाल सकते हो। मतलब ये आपका इलिप्स हो गया। ठीक, ये पॉइंट 2,0, ये पॉइंट -2,0, ये पॉइंट 0,1 एंड ये पॉइंट 0,-1। ऐसे ही कुछ निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ खास है नहीं। और इस एरिया पूछा है एरिया इनसाइड। ठीक, अब इसका ग्राफ ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो। ठीक ना, आप बचपन में पढ़े थे y इक्वल टू मॉड एक्स -1 का ग्राफ। तो मॉड एक्स का ग्राफ अब कैसे होता है, मॉड एक्स का ग्राफ इस वे से होता है, इस टाइप से। तो अब एक यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे, तो एक यूनिट जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, ये अब किसका ग्राफ हो गया आपके पास, ये ग्राफ किसका हो गया आपके पास, मॉड एक्स -1 का ग्राफ हो गया। ठीक ना, अब जब हम इसका ग्राफ देखेंगे, इस टाइप इसका ग्राफ y इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ये वाला है। जब इसके आगे माइनस लग गया तो इसका ग्राफ ये नीचे की तरफ मूव ऑन हो जाएगा। अब एक यूनिट हम प्लस कर रहे हैं तो ये ग्राफ एक यूनिट ऊपर उठ जाएगा, तो ये आ गया। तो अगर हम इन दोनों ग्राफ को इसके अंदर बनाते हैं तो मेरा कैसा ग्राफ आएगा। ठीक, तो ये एक क्या यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा, और दूसरा जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक, तो ये एरिया आपका। ठीक, आपको क्या बोला है, फाइंड द एरिया इनसाइड द इलिप्स एंड आउटसाइड द एरिया। इस एरिया को छोड़ के, ये वाला एरिया को छोड़ के बाहर वाला जितना एरिया है वो आपका क्या आएगा। यहाँ पे बोला है ना आउटसाइड द एरिया इनक्लोज। आउटसाइड द एरिया मतलब इस ये वाला एरिया को छोड़ के बाहर का सारा एरिया। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स बचपन से पढ़ते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, पाई ए बी। ठीक, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी। तो जब इसका एरिया निकालने जाएंगे तो ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 2 और बी का काम कौन कर रहा है 1। तो इसका एरिया ऑफ इलिप्स कितना आ गया, एरिया ऑफ इलिप्स कितना आ गया आपके पास, 2 पाई। ठीक, अब जब इसका एरिया निकालिएगा तो देखिए ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन जा रहा है आपके पास। ठीक ना, तो इसका ट्रायंगल अगर देखेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया इधर 1 यूनिट, इधर भी 1 यूनिट। ठीक ना, तो इसका एरिया 1/2 इंटू 1 इंटू 1
ठीक, ये छोटा सा एरिया। ऐसे सिमिलरली 4 बन रहा है तो इंटू 4, तो ये कटा तो 2 बार में कट गया, तो यहां से कितना आ गया -2। ठीक, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो पाई -1, ये एक आंसर आएगा आपका। ठीक ना, आपके पास ये एरिया सारा आ गया बाहर। आपको क्या बोला गया था कि एरिया इनक्लोज इसके बाहर, तो इलिप्स के एरिया में से मैंने बस ये जो एरिया बना, ये एक स्क्वायर बन गया, उस एरिया को मैंने माइनस कर दिया, तो ये आपका आंसर। ठीक ना, मेरे ख्याल से ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन ही था जो कि आपसे इजी वे से बन सकता था। ठीक ना, हाँ 2 है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो आगे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और है, सम ऑफ रूट्स। ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं क्लास में करवाया हूं। सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x-1 का मॉड का स्क्वायर -5x-1 का मॉड x-1 का मॉड +6 इक्वल टू 0। ठीक, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, आप कुछ नहीं करना था इसमें। देखिए, लेट x माइनस मॉड को मैंने क्या ले लिया, t, तो यहां से कितना आ गया, t² -5t + 6 इक्वल टू 0। जब इसे फैक्टराइज करिएगा तो 3t - 3 इंटू t - 2 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 3 आ गया और t इक्वल टू 2 ये आ गया। t हमने एज्यूम किया था, तो x-1 का मॉड इक्वल टू 3, जब मॉड खुलेगा तो x-1 इक्वल टू +-3। अब यहां से जब इसको करेंगे तो x-1 का मॉड इक्वल टू 2, तो x-1 इक्वल टू +-2। तो x का वैल्यू जब यहां से दो केस मैंने आया, मीन्स x-1 इक्वल टू 2 के बराबर और x-1 इक्वल टू -2 के बराबर। यहां से भी आपके पास दो केस बन गया, x-1 इक्वल टू +3 के बराबर, x-1 इक्वल टू -3 के बराबर। तो यहां से x का वैल्यू 4 आ गया और यहां से x का वैल्यू -2, यहां से x का वैल्यू 3 और यहां से x का वैल्यू आपके पास आ गया -1। तो अगर आपको सारे का सम करते हैं, मतलब सारे सॉल्यूशन का क्या करना है, आपके पास सारे सॉल्यूशन का सम करना है। क्या करना है आपको, सम। तो अगर सम करते हैं तो 4 + 3 - 2 -1, तो ये यहां से क्या आ गया आपका आंसर फाइनल 4। ठीक, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों से सॉल्व हो गया होगा। जिन्होंने अभी देख आया है वो अपने आंसर की चेक कर सकते हो मेरे वीडियो के थ्रू। तो आपके पास देखो 4 + 4 + 4, 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए इजी वे से, तो 12 मार्क्स तो ऐसे सिक्योर्ड हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। tangent are drawn from P to the circle x² + y² -4x - 6y - 3 इक्वल टू 0। ठीक, touches the circle at A and B, ठीक, such that
एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री, O is the center of the circle, find the locus of P। P का लोकस निकालना है। ये भी क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा ट्रिगो लग रहा था और कुछ नहीं था। देखो एक सर्कल है, ठीक, जिसका सेंटर क्या है, यहां से आप निकाल सकते हैं इसका सेंटर। सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा आपके पास 2, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोग पढ़े हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं तो सेंटर क्या होता है, बचपन से पढ़ते हो, सेंटर माइनस जी माइनस एफ, एंड रेडियस क्या होता है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सेंटर अगर आप कंपेयर करते हो तो सेंटर कितना आ जाएगा 2, 3, एंड जो रेडियस का बात करते हैं तो रेडियस हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो निकाल लेते हैं ना, 4 + 9 + 3, ये आएगा ना, ठीक। तो कितना आ गया, √16, √16 मतलब कितना हो गया, 4। तो रेडियस कितना आ गया आपके पास, 4। अब ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एक्सटर्नली, यहाँ P से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये O है, जिसका H, K आप एक इस पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट P से एक 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, जहां पे ये कट कर रहा है, ये A पे टच कर रहा है और ये B पे टच कर रहा है, ठीक। और एंगल AOB 2, 3, AOB ये एंगल 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं कि अगर इसको ज्वाइन करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, और ये जब इसको ज्वाइन करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एंगल को, सेंटर एंगल को। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, एंड टेंजेंट रेडियस ऑलवेज 90 डिग्री होता है, ठीक। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे फॉर्म ये लगा रहा हूं, ये 30 डिग्री 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस, ये P का काम कर रहा है और ये B का काम कर रहा है, ठीक ना। तो cos 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, cos 30 OA अपॉन OP। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, हाँ बोलिए, cos 30 या √3/2 इक्वल टू OA आपके पास ऑलरेडी पता है 4 है, एंड OP का वैल्यू आप निकाल सकते हो, रूट अंडर H - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 K - 2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग, ये मैं रब कर दे रहा हूं। तो √3 इन रूट टाइम्स H - 2 का होल स्क्वायर प्लस K - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो 9H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 4H माइनस, ओके ये 3 है, सॉरी ये 3 है, ठीक, कोई बात नहीं, 6K प्लस 4 प्लस 9 इक्वल 8। इसे सॉल्व कर दीजिए, आपको लोकस आ गया, ठीक ना। अब ऑप्शंस किस हिसाब से दिया है, 9 मल्टीप्लाई के टर्म में दिया है या किस वे से दिया है वो तो नहीं बता सके बच्चे लोग। तो ये क्वेश्चंस थे, एक आसान टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, और देखते हैं हमें और कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन -π/6 से लेके π/6 2 पाई प्लस 4x⁻11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन मॉड x प्लस π/6 इंटू डी एक्स। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन एक था, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं था। इसे अगर मैं सेपरेट कर देता हूं, -π/6 से लेके π/6 तक 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन मॉड x प्लस π/6 dx प्लस -π/6 से लेके π/6 तक 4x⁻11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन मॉड x प्लस π/6। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी हमारे पास ये आप लोग पढ़े हैं कि -a से लेके a तक जाता है, तो सबसे पहले आप इवन ऑड फंक्शन चेक करते हो। तो जब इवन ऑड इस फंक्शन में चेक करोगे तो ये वापस वही फंक्शन आ जाएगा, बट इसको जब करोगे आप x की जगह पे -x रिप्लेस करोगे तो यहां से एक -x आ जाएगा, तो वो आपको एक ऑड फंक्शन दे देगा। तो ये ऑड फंक्शन जैसे दिखते ही इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और ये इवन फंक्शन हो जाता है। दैट्स द रीजन यहां से आप इसको क्या करोगे, 0 से लेके π/6 2 टाइम्स 2 पाई 1 माइनस साइन मॉड ऑफ x प्लस π/6 dx। ये क्वेश्चन है, यहां तक तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबसे बन गया होगा। ठीक, अब 0 से लेकर π/6 तक ये पॉजिटिव इंटरवल दिखा रहा है, तो ये जो मॉड खोलेंगे हम लोग यहाँ पे अंदर पे, ये हमारा पॉजिटिव ही खुलेगा। तो मैं इसे रब कर दे रहा हूं इधर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 0 से लेके π/6 2 पाई 1 माइनस साइन x प्लस π/6 dx। ठीक, कुछ देर के लिए इस फंक्शन को आप t एज्यूम कर लीजिए, ये वाला फंक्शन को आप t एज्यूम कर लो। तो 2 सेकेंड, थोड़ा सा लाइट चल रहा है। हाँ देखिए आप, x प्लस π/6 को t एज्यूम कर लीजिए, तो यहां से क्या आ गया, dx इक्वल टू dt। जब लिमिट चेंज करेंगे तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगा आपके पास, π/6, और जब इस पे जब पुट करेंगे x की जगह पे π/6 तो आ जाएगा π/3 आएगा ना। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई, ये 2 बाहर ऑलरेडी है, dt 1 माइनस साइन t। इसके बाद तो मेरे ख्याल से बहुत आसान बन जाएगा। साइन x को tan के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन x को किसके टर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, tan के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इधर मैं रब कर दे रहा हूं। तो मैं कुछ जिनका कल पेपर है उनके लिए मैं ये बेसिक कुछ फॉर्मूलाज आपको दे दे रहा हूं, जिससे कि आप थोड़ा दिमाग पे रखो। साइन x इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाई 2 tan x बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, सॉरी प्लस होता है ये। और cos x जब बात करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक, तो ये बेसिक कुछ फॉर्मूला है, इसे अपने दिमाग पे रखिए, जहन पे रखिए, या जहां पे रखना अपने दिमाग को, कूल माइंडेड। प्लीज आज के लिए, आज भर के लिए एटलीस्ट जितना भी ग्राम है, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्राम, जो भी ग्राम है उसे साइड रख दीजिए और ये सब कुछ देख लीजिए। आपके फ्यूचर का सवाल है, ठीक ना, कोई बात नहीं सर। तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक। ठीक, तो 2 पाई यहां से आगे आपके पास 1 माइनस 2 टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बाई 2। एलसीएम जब लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 ये ऊपर चल जाएगा, तो 2 पाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टी बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 210 टी बाई 2। ठीक, यहां तो किसी को दिक्कत, आई होप से किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली बात है। तो 2 पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 इसे लिख सकते हैं 2 पाई 6 स्क्वायर टी बाई 2, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 10 टी बाई 2 का होल स्क्वायर डी टी। ठीक, वापस से आप पुट कर दीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स को टी। ठीक, क्या पुट कर दीजिएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 टी बाई 2 को क्या पुट कर दिएगा, टी। क्यों वापस ये, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ये z ले लो सबसे अच्छा, 1 माइनस 10 टी बाई 2 को z एज्यूम कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर टी बाई 2। ठीक, जो कि ऊपर आ गया डी टी इक्वल टू डी जेड। तो मेरा जो फंक्शन हो गया, लिमिट चेंज करने के लिए बात नहीं, अच्छा चेंज कर दो, जब यहाँ पे पाई बाई 6 पुट कर दो, जो भी आएगा आप देख लो। ठीक, क्लियर, तो ये कर लोगे, आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। आपको क्या क्या आएगा, लिमिट बाद में पुट करना ना यार, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 रहने दो। तो क्या आएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई माइनस में जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर z की जगह पे जो भी लिमिट है उसको पुट करके सॉल्व कर लीजिए। आई होप सो ये आसान सा एक क्वेश्चन था, ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो अब देखो, इतना क्वेश्चन मैंने शायद 5 क्वेश्चन आपको करवाया है, और तो क्वेश्चन अभी तक तो